नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आ चुके हैं आप सभी के लिए पार्ट 3 लेकर के, जो कि जीके जीएस का क्वेश्चन होगा। जो जो भी कहते बिहार से और हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है वो सब लेकर के आए हैं। टॉप 30 क्वेश्चन है, ये पार्ट 3 है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट इंटरव्यू के लिए पार्ट ये 3 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ज्योग्राफी के हिसाब से पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। उत्तर देखते हैं तो पटना शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, महावीर मंदिर पटना में कहाँ स्थित है। तो पटना जंक्शन के पास, जस्ट पटना जंक्शन से बाहर निकलिएगा तो आपको मिल जाएगा महावीर मंदिर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्लेस के हिसाब से। पटना चिड़ियाघर का असली नाम क्या है। संजय गांधी जैविक उद्यान नाम है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान नाम है। पटना चिड़ियाघर का असली नाम क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान। उसके बाद देखते हैं बिहार का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध महापर्व कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध जो है महापर्व है वो छठ पूजा है। उसके बाद गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है। तो गांधी सेतु जो है गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बिहार की राजभाषा क्या है। तो बिहार की राजभाषा क्या है, हिंदी और दूसरी उर्दू। पहली कौन सी भाषा है, हिंदी है। दूसरी कौन सी भाषा है, उर्दू है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना साहिब में, उनके लिए वहाँ पे गुरुद्वारा भी बना हुआ है पटना साहिब में। तारामंडल बिहार में कहाँ स्थित है। तो तारामंडल बिहार के पटना में इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर, ये उसका नाम है। उसके बाद है लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है। तो बिहार का प्रसिद्ध भोजन है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। शिक्षा और ज्ञान के लिए प्राचीन काल में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा और ज्ञान के लिए प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध था। अब बात कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। भारत के सामान्य ज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। तिरंगे के बीच में जो चक्र है उसका रंग क्या है। तो उसका रंग नीला होता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सभी को पता होना चाहिए ये बात। तो एकदम बेसिक, देखिए दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये आप देख के जाते हैं तो उम्मीद करिए इससे बाहर आपको सवाल नहीं दिया जाएगा, इससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और जो भी 2 तारीख के इंटरव्यू में जा रहे हैं वीडियो देख लीजिएगा। देखिए कंफर्म रूप से तो आपको कोई नहीं बता पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एक अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है इससे क्वेश्चन अगर आए। अगर नहीं आता है तब तो ये और आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है जीके जीएस का तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन अगर क्वेश्चन किया जाता है तब क्या करिएगा, तो अपना तैयारी करके जाइएगा, तभी तो वहाँ पे नहीं जाइएगा तैयारी करके तो वहाँ पे दिक्कत में पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात अपना ध्यान में ले करके चलिएगा हमेशा। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत की मुद्रा का नाम क्या है। तो भारत की मुद्रा का नाम है भारतीय रुपया। ठीक है, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। और जानते हैं पाकिस्तान जो है उसका भी जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी ही है, क्योंकि पहले दोनों एक ही कंट्री हुआ करते थे। उसके बाद भारत में वर्तमान कुल कितने राज्य हैं। तो भारत के वर्तमान कुल 28 राज्य हैं। देखिए पहले 29 थे, उसके बाद फिर 28, पहले 28 फिर 29 फिर 28 हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कॉमन सेंस और जागरूकता से सवाल किया जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिए। ये आपके दैनिक जीवन में भी काम आएगा और हो सकता है वहाँ अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि आप एक सुरक्षाकर्मी के रूप में भी वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि आप वहाँ सहायक दल के रूप में भी अगर मान लीजिए मजदूर हैं तो किसी भी प्रकार की सहायता आपसे ली जा सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आग लगने पर फायर ब्रिगेड जो है किस नंबर पर कॉल करना होता है ताकि वो आग बुझाने के लिए आ जाए। तो देखिए, तो उसका जो नंबर होता है 101 या 112 अगर डायल करिएगा तो फायर ब्रिगेड जो है जो आग लगने पर आता है एम्बुलेंस वो आ जाएगा।
उसके बाद एम्बुलेंस बुलाने का क्या नंबर है? मेडिकल एम्बुलेंस बुलाने का नंबर है 102 और 108। अगर इस पे कॉल करिएगा तो एम्बुलेंस आएगा। उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का क्या मतलब होता है? ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का मतलब होता है रुकना। जो ड्राइविंग भरे हैं वैसे अभ्यर्थी ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए होती है? अब बताइए। पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए, ताकि सुरक्षित वो सड़क पार कर सके। उसके बाद हेल्थ सेक्टर से सवाल आता है, स्वच्छ पानी का स्वाद कैसा होता है? तो जो स्वच्छ पानी होता है, जो साफ पानी होता है, उसका स्वाद जो होता है वो स्वादहीन होता है और गंधहीन होता है। ना ही उसमें कोई टेस्ट आता है और ना ही कोई गंध आता है। अगर आपको किसी प्रकार का टेस्ट और गंध आ रहा है अगर पानी में भी, तो वो पानी इम्प्योर है, वो प्योर पानी नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मानव शरीर में खून का लाल रंग क्यों है होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हम सांस छोड़ते समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो हम सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। एक लिपिक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक लिपिक वर्ष में, लीप ईयर जिसको बोलते हैं, जिसको जो 4 साल में आता है, तो 366 दिन होते हैं। अभी नेक्स्ट लीप ईयर जो होगा वो 2028 में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोर्ट परिसर में कोई गिरा हुआ पर्स मिले तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब एक वीडियो में भी दिया गया था। आपको क्या करना है, सुरक्षाकर्मी या कार्यालय में जाकर के जमा करेंगे ईमानदारी से। ठीक है, उसके बाद दिशाएं कितनी होती है? तो दिशाएं कितनी होती है? मुख्य रूप से दिशाएं चार होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगर सब मिला के बात की जाए तो 10 दिशाएं होती है, सभी को ऊपर नीचे भी शामिल करके, और हर एक दिशा के कोने में भी एक दिशा होती है। इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा, पश्चिम दक्षिण दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, पूर्व दक्षिण दिशा, इस प्रकार से भी दिशा होती है 4 प्रकार की। कुल मिला के 10 दिशाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिला के यही सवाल था। तो अभी जो है आप सब इसको बढ़िया से पढ़िए, पढ़ के आराम से जाइए इंटरव्यू देने के लिए। हड़बड़ाहट नहीं रखिएगा, आराम से इजी वे में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा और एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।